वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। दिस इज ज्योति शर्मा हेयर एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। सी ये चीज़ पढ़नी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम इटसेल्फ किस चीज़ के बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के। एटम के बारे में आप ऐसे पढ़ते होंगे ना, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है आपका और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स का इनका कुछ चार्ज है, दीज आर चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स। तो जब ये सारी की सारी चार्ज पार्टिकल से चीज़ें बनी है, मैं आप हर एक चीज़, तो इन चार्ज पार्टिकल के बारे में सीखना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। अब देखो, अभी तक हमने क्या सीखा था, या आपको नॉर्मली भी पता होगा जनरली कि चार्जेस दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, वो क्या करते हैं, अगर उन दोनों को पास लाया जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव को या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को, व्हाट दे विल डू इज, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट? ऑफ कोर्स ऑब्वियसली रिपेल करेंगे। ठीक है, दे विल रिपेल ईच अदर। एंड अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे तो व्हाट विल दे डू? अट्रैक्ट और रिपेल क्या करेंगे? ऑफ कोर्स ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट अब यहाँ पे कैच क्या है? देखो, ये हमें पता है कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। जैसे मैग्नेट्स, आप समझ सकते हो ना कि मैग्नेट्स भी अगर छोटे छोटे दो मैग्नेट्स लेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाएंगे। अगर हम बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स लेंगे, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स, तो वो उनको चाहे इतना दूर भी रखोगे तो भी वो एकदम से आपस में आके कनेक्ट हो जाएंगे। पर जो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, उनको आप दूर रखोगे ना, बहुत दूर रखोगे, तो वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। मतलब उनकी जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स उन दोनों के बीच में लग रही है, वो किसी पार्ट में कम है, किसी मैग्नेट्स में ज़्यादा है। तो वो सारी फोर्सेस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? क्या हम कोई नंबर एसोसिएट कर सकते हैं उस चीज़ों के साथ? ये हम सीखेंगे। वी फिजिसिस्ट एंड ऑल द साइंटिस्ट लाइक टू डू दिस थिंग कि हम नंबर्स, हर एक क्वांटिटी के साथ नंबर एसोसिएट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये पेन, ये जो स्केच है, मार्कर है, इससे हाइट में थोड़ा सा बड़ा है, लेंथ में इससे थोड़ा सा बड़ा है, पर मैं बता पा रही हूँ कि कितना बड़ा है, इतना सा बड़ा है। बट अगर हमें नंबर में बताना हो तो हम वी विल से कि अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर्स बड़ा है। सिमिलरली जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इस फोर्स के साथ अगर हमें एक नंबर एसोसिएट करना पड़े, यहाँ पे कितने न्यूटन की फोर्स है, यहाँ पे कितने न्यूटन की फोर्स है, वो हम कैसे करेंगे? वो ये सब चीज़ों का सोल्यूशन कौन देता है? कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ सेज व्हाट? क्या कूलम्स लॉ बताता है कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है, दे आर डिपेंडिंग अपॉन चार्जेस एंड उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है, चार्जेस इटसेल्फ Q1 Q2 फॉर एग्जांपल, दो चार्जेस ले लिए, यहाँ पे प्लेस कर दिया। लेट अस assume that 2 charges are placed at point A and B। इन चार्जेस को कोई नाम दे दो, Q1 Q2, ठीक है। एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से R डिस्टेंस की दूरी पर है। ये जब हम लिखते हुए हैं तो हम यही सारी लाइंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये R डिस्टेंस के इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, ठीक है। R सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अब ये जैसे चार्ज है, आप पहले इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करो कि चार्ज कितना, कैसी वैल्यूज़ हो सकती है। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 7 कूलम, 800 कूलम, 35 कूलम, इस तरीके से इन चार्जेस की वैल्यू हो सकती है। दे कैन बी पॉजिटिव चार्ज और दे कैन बी नेगेटिव चार्ज ऑल्सो, ठीक है। तो ये है यहाँ पे चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स बिटवीन these two charges is directly proportional to these product of these two charges। इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो वर्ड है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इटसेल्फ
हर जगह पे आप देखोगे इसको फिजिक्स में। तो इसको ना एक बार समझ लेते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फंडा क्या है। देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है। अब इसका मतलब इंट्यूटिवली पहले समझो, ताकि पूरी फिजिक्स में जहाँ पे भी आपको ये दिखे ना, आप एकदम से समझ जाओ कि ये चीज़ क्या बोल रही है। मतलब अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगी उन दोनों के बीच में। अगर चार्जेस, ठीक है, ये दो चार्जेस है, मान लो ये 2 कूलम का चार्ज है, ये भी 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, दो चार्जेस आपने बताना है, ये 2 कूलम है, ये भी 2 कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक है 4 कूलम एंड 4 कूलम का चार्ज। अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब किसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स ज़्यादा होगी, मुझे ये बताओ। इस वाले केस में फोर्स ज़्यादा होगी या इस वाले केस में? 2 × 2 4, 4 × 4 16 कूलम्स है टोटल ये, एंड ये 4 कूलम्स का इफेक्टिव मतलब जो प्रोडक्ट है इनका। तो मतलब कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। इसमें फोर्स ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि चार्ज यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या फिर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन कोई भी दो चार्जेस फील करेंगे, ठीक है। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ कम होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/100 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर फोर्स, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 1/100 के को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1000 के या फिर 10,000 के, तो अभी ये कितनी 0.0001 इस तरीके से आ गया ये फोर्स। तो ये वाली फोर्स ज़्यादा दिख रही है आपको कि ये वाली फोर्स? ये तो देखो 0. बहुत छोटी फोर्स है, ये तो बहुत कम मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। मतलब कि समझने वाली बात क्या है कि अगर R बड़ा होगा तो फोर्स क्या होगी? छोटी होगी, फोर्स कम होगी। इसका मतलब अगर डिस्टेंस आप उसको दूर ले जाओगे चार्जेस को, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर रहे होंगे ना, वो ना बहुत कम होगी, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, बहुत कम फील होगी उनको अगर हम बहुत दूर ले जाएंगे। और वो सिंपल R के प्रोपोर्शनल नहीं है, R² के प्रोपोर्शनल, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब अगर यहाँ पे वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील कर रहे थे एक दूसरे की तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगी, यहाँ पे और कम हो जाएगी उनके बीच की अट्रैक्शन, यहाँ पे और कम हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी का फंडा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ भी यही सब चीज़ें कहता है। क्या कहता है कि फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चीज़ हम ये लाइन लिख भी लेते हैं सो दैट अच्छे से हमें ध्यान भी रहे। और जब आप इसको डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से बना लेना कि 2 पॉइंट्स है A एंड B, जहाँ पे आपने चार्जेस रखे हुए हैं। दिस इज A and this is point B, charge बोल दो Q1 है, let charge be Q2 on point B and they are separated by distance R से एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है। तो आप लिखोगे it states that, please write down, it states that the force with which two charges will feel नहीं लिखो, two charges attract or repel each other लिखो। two charges attract or repel each other is directly proportional to square of distance between नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस
है ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे, देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब अगर इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिखना चाहूँ तो ये आप लिख सकते हो कि Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज योर कूलम्स लॉ, ठीक है। अब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें, अब प्रोपोर्शनैलिटी में तो हम काम नहीं करते, हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटा दें, इक्वल टू लगा दें तो कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट। जब भी कहीं पे भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है वहाँ पे आप देखोगे कि हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख देते हैं। हियर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेयर K is proportionality constant, and भी लिख लो कि एंड किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मीडियम, किस मीडियम के अंदर रखा है। हर एक मीडियम में, वैक्यूम में कुछ अलग कांस्टेंट होगा, अगर आप उसको पानी में रख दोगे चार्जेस को तो वो कुछ अलग वहाँ का कांस्टेंट होगा, या फिर आप मेटल के अंदर रख दो उन चार्जेस को, उसमें कुछ अलग कांस्टेंट होगा ये के। एंड डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन या फिर ऑन मीडियम in which charges are placed, ये लिख लो आप, charges are placed, ठीक है, this thing। अब ये K जनरली क्या होता है ये देख लो, पूरी चीज़ लिख लो या स्क्रीनशॉट whatever you want to take, देख लो। अभी आगे हम लिखेंगे, इसको रब कर देते हैं। Recording all right. सो नाउ अब इस K की वैल्यू भी देखते हैं कि इस K की वैल्यू क्या होती है। दिस K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हेयर एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? दिस इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जब नॉट लगा है तो मतलब फ्री स्पेस, अगर एप्सिलॉन सिंपल लगा है तो परमिटिविटी इन दैट मीडियम, जैसे यहाँ पे एयर लिख सकते हैं तो परमिटिविटी इन एयर, ठीक है। ये है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वैक्यूम भी बोल सकते हैं आप, परमिटिविटी वैक्यूम में। ये एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ? एप्सिलॉन नॉट मतलब फ्री स्पेस में इस परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। साथ में यूनिट्स आ जाएंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो यूनिट्स है ये मैं बताऊं कैसे याद रखना है।
आप सोच रहे होंगे कि कैसे याद रखेंगे इसको। देखो जो हमें ये तो हमेशा ही याद रखना पड़ेगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस तरीके से अगर हम के की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से अल्टीमेटली हमारा कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा इन फ्री स्पेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर हम इधर ले आए, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 पाई Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फोर्स दूसरी तरफ ले जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, यहाँ पे चार्जेस है, 2 चार्जेस है, चार्ज का कूलम्ब होता है, कूलम्ब इनटू कूलम्ब, एंड आर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर एंड फोर्स है न्यूटन। तो मतलब अल्टीमेटली पर न्यूटन, और यहाँ पे कूलम्ब का स्क्वायर एंड ये भी ऊपर चला गया तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो देखो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, रफ पे भी कर सकते हो इन केस आप भूल जाओ, ठीक। सो टोटल फोर्स इन वैक्यूम का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में भी देखो, ये एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, पाई इज 3.14, इसकी वैल्यू भी रख देते हैं, तो 1 × 4, पाई की वैल्यू इज 3.14 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी अभी देखी 8.854 × 10⁻⁻12, साथ में ये Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये चीज़ जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा का पूरा, तो ये क्या आ जाएगा 9 × 10⁻9 ये अप्रॉक्स Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो ये सारा का सारा हो गया, दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ क्या स्टेट करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस इन्वॉल्व्ड and inversely proportional to square of distance between those 2 charges। and जब हम proportionality हटा देते हैं तो क्या आ जाता है, proportionality constant, जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में वो चार्जेस रखे गए हैं, और उसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम वैक्यूम है, मतलब फ्री स्पेस है, तो आप एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू ये चीज़ होती है, ठीक है। अगर एप्सिलॉन नॉट नहीं है तो आप वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी भी लिख सकते हो, या परमिटिविटी इन एयर, परमिटिविटी इन वाटर, या जो भी यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन और मीडियम का नाम ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से क्विकली, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। Here is the question। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल देखो, व्हाट इज फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। फोर्स पूछ ली, देखो 2 चार्जेस, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज विच आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो फोर्स बतानी है इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो आर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में सबसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में होंगे 1/100 मीटर विच इज़ इक्वल टू 0.01 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। तो 30 को मल्टीप्लाई कर दो 0.01 से, तो दिस विल बी 0.30 मीटर्स। ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया, SI में आ चुकी है अब सारी चीज़ें। चार्जेस दिया हुआ है हमारे पास, Q1 कितना है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्स, एंड Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 इज 3 × 10⁻⁻7 कूलम्स। ये कूलम्स में ही है, ठीक है, ये SI यूनिट में ही है। तो अब फोर्स निकालनी है, व्हाट वी विल यूज़, फॉर्मूला क्या है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इन फ्री स्पेस भी लिखा हुआ है आगे, ये टोटल कंप्लीट नहीं किया आपने, यहाँ पे लिख देना। प्लेस्ड इन, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन में, प्लेस्ड इन वैक्यूम, VACUUM, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो अब ये चीज़ आ जाएगी, इसकी क्या वैल्यू है,
9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड इसकी वैल्यू है Q1 की 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम्स एंड ये है 3 इंटू Q2 क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। R इज़ 0.30 यानी कि 0.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0 अगर आपने नहीं लिखना है, ठीक है। तो इंटू 0.3 स्क्वायर का मतलब यही है ना कि 2 बार है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके देखो, सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये 10 टू पावर वाली ये अलग लिख देते हैं। 10 टू द पावर 9 -7 एंड -7 9 -7 एंड -7 क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 9 प्लस -7 इज -7 9 -7 -7 बाकी चीज़ें क्या है 9 2 3 9 इंटू 2 इंटू 3 साथ में यहाँ पे 0.3 है, पॉइंट हटा दोगे तो 10 आ जाएगा डिवीजन में। 3 डिवाइडेड बाय 10 3 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पे भी 3 इसके डिवीजन में ऊपर जाएगा 10। तो अब देख लो जो चीज़ कैंसिल हो रही है 3 इंटू 2 ये आ गया 6 एंड ये आ गया ये 10 ये भी इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है तो इसको मैं यहाँ पे हटा करके लिख सकती हूँ। देखो 10 टू द पावर 2 है, ये 9 - 14 हो गया तो ये आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 2 - 14 दिस इज 11 - 14 यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन की फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में। सी देखो आप, दिस इज़ योर आंसर। तो होपफुली आपको ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ है विद न्यूमेरिकल आपको ये समझ आ गया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ग्रुप में शेयर करो, अपने दोस्तों के क्लास के ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। एंड तब तक कीप लर्निंग।